जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, यानी ये जो अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है, इसमें सूर्य, शुक्र और राहु की युति बन रही है, वो भी मीन राशि के अंदर सूर्य के साथ में राहु, शुक्र के साथ में राहु की युति बन रही है। तो कहीं ना कहीं 5 राशियां ऐसी होंगी जिनको सावधानी बरतनी है, खासकर 1 से 7 अप्रैल के बीच में। और कहीं ना कहीं 7 राशियों को अचानक धन लाभ, अचानक करियर में उन्नति दिखाई देगी। इस कार्यक्रम में पूरा देखिएगा। अगर आपको मित्रों मेरा साप्ताहिक राशिफल पसंद आता है तो मेरे फेसबुक पेज से आप जरूर जुड़ें, यूट्यूब पेज से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब जरूर करें। और मित्रों, ये जो हम बताते हैं ग्रह कॉम्बिनेशन के अनुसार जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, बहुत जनरल प्रेडिक्शन है। ग्रह गोचर का क्या कॉम्बिनेशन होता है वो जनरल है, जो कि 60 to 70% आप पे घटित होता है। हर बात तो नहीं, लेकिन 10 में से 5 या 6 चीजें आप पे घटित हो सकती है। ये जो है हम जनरल प्रेडिक्शन करते हैं। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट 99% एक्यूरेसी के साथ जानना है तो भैया आपको अपनी डिटेल 7210124289 पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे एसएमएस करके मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, अपने उपाय जान सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। तो लाखों लोगों ने लाभ पाया है। हमेशा हमारी ओर से वीडियो भी कस्टमर की ओर से आपके लिए अपलोड की जाती है। हर महीने लोगों को लाभ मिलता है, तो आपको भी मिलेगा। बस ये है कि आपको अगर आपकी ज़्यादा परेशानी चल रही है मित्रों, तो आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। चलिए अब मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं, यानी एरीज के। तो ये जो सप्ताह है 1 तारीख से लेकर और 7 अप्रैल तक, यानी संतान से आपकी मतभेद हो सकती है। संतान को लेकर इस सप्ताह आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। संतान के करियर से संबंधित आपको कोई चिंता, उनके स्कूल से संबंधित कोई चिंता, कोई ना कोई टेंशन बनी हुई इस सप्ताह रह सकती है। इस सप्ताह काम आपके मुताबिक ही होगा। करियर के अंदर बहुत सारे लोग आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। काम में वृद्धि वाला ये सप्ताह रहेगा, यानी काम के लिए अच्छा है। धन के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह धन की स्थिति ठीक है। धन आप कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी LIC की कहीं पर आप जो गुपचुप तरीके से इस सप्ताह धन इन्वेस्ट करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह देखा जाए तो किसी टॉपिक को लेकर माता पिता, भाई बहन या फैमिली से कुछ वाद विवाद रह सकता है, लेकिन वो आपस में बैठ के 2-4 दिन के बाद इसी सप्ताह सुलझने वाला भी है, यानी फैमिली विवाद रह सकता है। इस सप्ताह जीवन साथी को खुश करने पे आपका फोकस रहेगा। जीवन साथी को की कोई इच्छा आप पूरी करने वाले हैं। जीवन साथी को बहुत खुश करने वाले हैं। नाराज भी आपने किया, खुश भी आप करने वाले हैं। इस सप्ताह मेष राशि को हमारी सलाह है कि सूर्य, शुक्र और राहु तीनों ग्रह का कॉम्बिनेशन मीन राशि में बना है। यानी यदि आप यात्रा करने जा रहे हैं, नदी पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, तो पी के वाहन ना चलाएं और यात्रा में अपनी मेडिकेशन और अपनी वस्तु का ध्यान रखें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह माता पिता की सेवा करने से, चरण दबाने से, माता पिता को प्रसन्न करने से आपके ग्रह गोचर अच्छे होंगे। चलिए अब वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह वृषभ राशि यानी टॉरस, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता आपको बनी रह सकती है। माता पिता को लेकर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है, कुछ टेस्ट माता पिता के कराने पड़ सकते हैं। और इस सप्ताह किसी टॉपिक को लेकर फैमिली के अंदर कोई वाद विवाद भी रह सकता है, और किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से, किसी मित्र से वो वाद विवाद बैठकर सॉल्व होने के योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ किसी मित्र, किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से आपको अच्छा काम, अच्छा धन लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जान पहचान वाले व्यक्ति की राय इस सप्ताह आपके लिए बड़ी लाभकारी रह सकती है। इस सप्ताह देखा जाए तो जो किराएदारों से आपके मतभेद हो सकते हैं। यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपके मकान मालिक से मतभेद हो सकते हैं, या किराएदारों से, अगर आप मकान मालिक हैं तो आपके किराएदारों से मतभेद हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका इस सप्ताह स्थान परिवर्तन का योग, या फैमिली मेंबर में किसी का स्कूल चेंज, स्थान परिवर्तन का योग इस सप्ताह बहुत तरीके से बन रहा है। साथ ही साथ करियर में देखा जाए तो धन संबंधी, काम संबंधी गुड न्यूज़ मिलेगी। करियर के अंदर, ऑफिस के अंदर पॉजिटिव वाइब आपको मिलेगी, एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, सीनियर आपका साथ देंगे, यानी ये सप्ताह करियर के लिए भी अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो भाई
किसी गलत फहमी के चलते हुए आप दोनों के बीच में थोड़ा सा तनातनी बढ़ सकती है, थोड़ा सा मनमुटाव बढ़ सकता है, ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है। यानी कोई गलत फहमी होगी जिस कारण से पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में तनातनी रह सकती है। अब वृषभ राशि वालों को हमारी ज्योतिषीय सलाह है, इस सप्ताह आपको इमोशनल नहीं होना, क्रोध में नहीं आना, किसी की बातों पे नहीं आना और इमोशन को कंट्रोल करना है, भावनात्मक निर्णय नहीं लेना, नहीं तो आपको नुकसान होगा। इस सप्ताह विष्णु भगवान की पूजा, गाय को और अपनी बाटे की रोटी में से या जो भोजन करते हैं उसमें से पहला निवाला गाय को खिलाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो ये सप्ताह माता पिता की किसी रिश्तेदार के घर, किसी और संतान के घर में यात्रा हो सकती है या माता पिता गांव जाने की योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह पार्टनर का देखा जाए तो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे लव पार्टनर हो, पार्टनर के करियर में कोई ना कोई गुड न्यूज़ सुनाई देगी। पार्टनर का कोई डील बन सकती है, कोई रुका हुआ काम आपके पार्टनर का बन सकता है। इस सप्ताह आपके करियर में थोड़ा सा आप बहुत मेहनत करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपके ऑर्डर कैंसिल होते हुए नजर आएंगे। यानी इस सप्ताह कहीं ना कहीं करियर में बहुत मेहनत करने के बाद, 99% मेहनत करने के बाद भी लक का आपको साथ नहीं मिलेगा और किसी व्यक्ति, किसी प्रोफेशनल व्यक्ति, किसी सीनियर की सलाह से थोड़ा आप अपने काम में, अपने तरीके में बदलाव लेने वाले हैं। कुछ सीनियर आपको एडवाइस देंगे कि ये काम इस तरह से करो, इस तरह में आपकी गलती, तो उससे आपको फायदा होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह मिथुन राशि को ENT की हल्की चोट की या सोते समय हल्की सी गुम चोट लग सकती है भाई। इस सप्ताह देखा जाए तो मित्रों के साथ में या पुराने जो मित्र हैं, कई साल पुराने मित्र हैं, उनसे कुछ वाद विवाद हो सकता है। किसी टॉपिक को लेकर मित्रों से वाद विवाद होने के इस सप्ताह योग बन रहे हैं। हमारी मिथुन राशि को इस सप्ताह ज्योतिष से सलाह है कि बुध इस समय वक्री है, इस सप्ताह वक्री है। खर्चों पे मिथुन राशि को नियंत्रण रखना है और आपको अपना बजट संभाल के रखना है, नहीं तो जब आपका बजट इस सप्ताह बिगड़ सकता है और पैसा मांगने की या लोन लेने की स्थिति आ सकती है। तो इसलिए आपको कहीं पर बेफालतू का निवेश नहीं करना, खर्चों पर नियंत्रण करना है। इस सप्ताह का उपाय है गणेश चालीसा का पाठ करना है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो इस सप्ताह कर्क राशि वाले, यानी इसके स्वामी चंद्रमा है, कहीं ना कहीं EMI के कारण, कर्ज के कारण थोड़ा तनाव में रह सकते हैं। EMI का इस सप्ताह आपको मोटा भुगतान करना पड़ सकता है, चेक बाउंसिंग आपकी हो सकती है या कहीं ना कहीं चेक में गड़बड़ करने के कारण बैंक के चक्कर आपके काटने पड़ सकते हैं या रॉन्ग ट्रांजैक्शन के लिए बैंक के चक्कर भाई कर्क राशि को काटने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना, एक साथ 2 काम बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपको नुकसान होगा। कोई भी चीज़ इस सप्ताह बिना सोचे समझे खरीदारी ना करें, नहीं तो आपका बजट बिगड़ जाएगा। इस सप्ताह काम की भी आपको परेशानी रहेंगी, क्लाइंट से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रहेगा, क्लाइंट आपकी काफ़ी कंप्लेंट करने वाला है और ये जो कंप्लेंट है आपके सीनियर से होगी, जिस कारण से सीनियर से आपको खरी खोटी सुननी पड़ सकती है। इस सप्ताह देखा जाए तो आप अपने डाइट प्लान में कुछ चेंज करने वाले हैं, आप कुछ उठने बैठने सोने के तरीके को चेंज करने वाले हैं, यानी अपनी हेल्थ पे कर्क राशि वाले ध्यान देने वाले हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो वीकेंड में पुराने जो रिश्तेदार हैं आपके, उसके घर आप जाने वाले हैं या भाई बहनों के घर आप जाने वाले हैं, पार्टनर के साथ में वीकेंड में कोई प्लान बनाने वाले हैं, यानी वीकेंड तो आपका अच्छा है। इस सप्ताह कर्क राशि वालों को हमारी सलाह है कि इस सप्ताह आपको ईगो प्रॉब्लम नहीं रखनी है, कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं रखनी कि मुझे सब कुछ आ सकता है, मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, क्लाइंट झूठ बोल रहा है, ये चीज़ आपकी भारी पड़ जाएगी। अगर गलती है तो मान लीजिएगा, नहीं तो अगर आप वाद विवाद और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो नुकसान होगा, याद रखिएगा। इसी तरह से देखा जाए तो इस सप्ताह कर्क राशि वालों को अपने मन की बात किसी को नहीं बतानी है। मन के अंदर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, ये चीज़ किसी से शेयर ना करें, नहीं तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को बताएगा और आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह मन को साधने के लिए शिव का मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करना है। सिंह राशि के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो आपके माता पिता, आपके भाई बहन का कोई सरकारी काम बन सकता है या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई खुशखबरी आ सकती है, वाहन से संबंधित कोई खुशखबरी आ सकती है, यानी आपके कोई रिश्तेदार भाई बहन इस तरह की चीज़ें बुक करा सकते हैं। इस सप्ताह यानी 1 तारीख से लेकर और
7 अप्रैल तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह फैमिली के साथ में यात्रा करने के, घूमने के योग बन रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस सप्ताह जहां आपके घूमने के योग बन रहे हैं वहां नहीं जाएंगे, आप दूसरी जगह अचानक से प्लान बनाएंगे, वहां जाएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह देखा जाए तो घर के अंदर हल्का सा सफेदी का काम हो सकता है, हल्का सा लकड़ी का काम हो सकता है, या बाथरूम टाइल का काम इस सप्ताह, हल्का रेनोवेशन का योग इस सप्ताह हो सकता है। इस सप्ताह सिंह राशि का बिजली, मशीनरी पे धन खर्च हो सकता है, या वाहन पे धन खर्च हो सकता है। और साथ ही साथ इस सप्ताह घर के अंदर कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान भी कुछ दिनों के लिए रहने आ सकता है, इसका भी योग इस सप्ताह बन रहा है। करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है, यानी 1 तारीख से लेकर 7 अप्रैल के बीच में शनि करियर काम की आपके तारीफ होगी, सीनियर आपकी तारीफ करने वाले हैं, और काम को पूरा करने में आप तत्पर रहेंगे और काम को पूरा भी करेंगे, जिससे आपको एप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा। अच्छी डील इस सप्ताह आपको अच्छी होगी, और धन लाभ भी इस सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह सिंह राशि को हमारी सलाह है कि भाई पारिवारिक वाद विवाद से बचना है और झूठे वादे नहीं करना है। यानी कि आप घर के अंदर कोई पार्टनर को या आप अपने माता पिता, भाई बहन को कोई झूठा वादा ना करें, नहीं तो आपको खरीखोटी सुननी पड़ेगी, नाराजगी सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो वादा कहीं ना कहीं आप कैंसिल करते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह सूर्य को आपको अर्घ देना है, सूर्य को जल चढ़ाने से लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए तो करियर के अंदर, नौकरी के अंदर, व्यापार के अंदर कोई बैड न्यूज़ कन्या राशि को इस सप्ताह मिल सकती है। इस सप्ताह करियर में बड़ी परेशानी, बड़ी बाधा का सामना आपको करना पड़ सकता है, यानी कि काम बनते हुए नजर नहीं आएंगे। बड़ा प्रयास, बड़ी मेहनत आप करेंगे, लेकिन कोई सफलता इस सप्ताह हाथ लगती हुई नजर नहीं आ रही है। इस सप्ताह कन्या राशि का अगर देखा जाए तो इस सप्ताह मित्रों से, आपके जान पहचान से, आपको सीनियर से विशेष सहयोग मिलेगा। आपकी काम में हेल्प करते हुए नजर आएंगे, मित्र आपको कुछ राय देंगे, उससे आपको बड़ा फायदा होगा। व्यापार की स्थिति भी बहुत अच्छी है, किसी जान पहचान के द्वारा आपको कोई डील मिल सकती है, कोई कमीशन का काम मिल सकता है। इस सप्ताह धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति वैसे अच्छी है, लेकिन इस सप्ताह आप शेयर में निवेश ना करें, किसी को धन उधार ना दें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में विशेष सावधानी आपको बरतनी है, याद रखिएगा, नहीं तो सावधानी हटी गलती कहा जाता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये स्थिति हो सकती है। इस सप्ताह देखा जाए तो घर के अंदर कोई पूजा पाठ का माहौल बन रहा है, फैमिली के साथ में आप किसी पूजा पाठ में किसी गुरु से मिलने जा सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह जो भी वाद विवाद आपके बीच में, पति पत्नी के बीच में चल रहे थे, प्रेमी प्रेमिका के बीच में चल रहे थे, वो सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप दोबारा बेहतरी की ओर बनता हुआ नजर आएगा। हमारी सलाह कन्या राशि को यह है कि इस सप्ताह आपका बुध वक्री है, तो नया काम में आपको निवेश नहीं करना, नया काम, किसी को धन उधार नहीं देना, नहीं तो नुकसान हो सकता है। उपाय के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको हनुमान चालीसा का पाठ रात को सोने से पहले करना है। अभी भी सरकार की हमारी परंपरा है जो कि सदियों से चली आ रही है, जिसमें अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो ये सप्ताह यानी 1 से 7 अप्रैल के बीच में पहली चीज, आप इस सप्ताह अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं, व्यायाम करने वाले हैं, डाइट को चेंज करने वाले हैं, यानी तेल का खाना आप छोड़ने वाले हैं, मतलब हेल्थ पे आपका ध्यान देगा, बुरी हैबिटों को छोड़ने का तुला राशि वाले प्रयास करने वाले हैं। यानी इस सप्ताह आप हेल्थ पे ध्यान देने वाले हैं। साथ ही साथ भाई बहन संबंधी या परिवार संबंधी आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, जिससे आपके मन के अंदर प्रसन्नता का माहौल आ जाएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए फैमिली के साथ में टाइम बिताने का मौका आपको मिलेगा, फैमिली के साथ में हंसने ठहाके मारने का आपको मौका मिलेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आप कोई कृषि, बागवानी या पेंटिंग या किसी कला में आपका इंटरेस्ट आएगा, वीडियो बनाएंगे या फिर कला से संबंधित कोई चीज सीखने का, कुछ वीडियो देखने का प्रयास करेंगे, यानी कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक नेचर रहेगा आपका इस सप्ताह। इस सप्ताह देखा जाए तो आप किसी अनाथ गरीब की मदद भी करते हुए नजर आएंगे, अपनी इनकम में से कुछ हिसाब दान देते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह सीनियर द्वारा आपकी पीठ थपथपाई जाएगी, सीनियर द्वारा आपकी तारीफ की जाएगी, सीनियर द्वारा आपको बहुत अच्छी मन से एडवाइस दी जाएगी। यदि आपको सीनियर कोई एडवाइस दे तो उसे माने जरूर, उससे आपको लाभ होगा। इस सप्ताह देखा
देखा जाए तो किसी सेलिब्रिटी, किसी नामी गिरानी नेता, फिल्मी स्त्री या किसी यूट्यूबर से आपको मिलने का मौका अचानक से मिल सकता है। इस सप्ताह तुला राशि को हमारी सलाह है कि इस सप्ताह आपको याद रखिएगा, किसी की बातों में आपको नहीं आना है। इस सप्ताह किसी की बुराई आपको नहीं करनी है, याद रखिएगा। मित्रों पे आपको ज़्यादा विश्वास नहीं करना इस सप्ताह। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस सप्ताह तुला राशि वाले दुर्गा माता की पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो ये सप्ताह यानी 1 से 7 अप्रैल के बीच में भाई आपको अचानक कोई सरकारी नोटिस ईमेल के द्वारा, सरकारी कोई इनकम टैक्स का नोटिस आपको मिल सकता है, आपका चालान कट सकता है, या फिर आपकी किसी से हाथापाई हो सकती है। इसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। इस सप्ताह जल्दीबाजी में कोई भी काम आपको नहीं करना, एक साथ 2 काम वृश्चिक राशि वालों को नहीं करना, या काम को लाइटली नहीं लेना, नहीं तो बड़ा भारी आपके लिए पड़ सकता है। इस सप्ताह देखा जाए तो मार्केट के अंदर, शेयर के अंदर आपको धन निवेश नहीं करना। जबरदस्त नुकसान के सप्ताह आपके योग नजर आ रहे हैं, निवेश नहीं करेंगे तो बच जाएंगे। इस सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर के साथ में, फैमिली के साथ में, मित्रों के साथ में आप होटल, मॉल जा सकते हैं, कोई वस्तु खरीद सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। और करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह प्रमोशन या कोई खुशखबरी सीनियर द्वारा आपको दी जाएगी, आपकी ग्रोथ के लिए कोई काम बनेगा। व्यापारी हैं तो आपको अच्छी डील मिल सकती है। इस सप्ताह आपको एलर्जी, खुजली की समस्या, त्वचा रोग की समस्या, छोटे छोटे फोड़े या रेड चपटों की समस्या आपको पूरी बॉडी में रह सकती है। उसके लिए डॉक्टर से आप जरूर परामर्श करें। इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को हमारी सलाह है, शनि मंगल का योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वाहन सावधानी से वृश्चिक राशि वालों को चलाना है। वाहन चलाते समय पीकर वाहन नहीं चलाना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप अग्नि का यूज़ कर रहे हैं, खाना बनाते हैं, या बिजली का कुछ यूज कर रहे हैं, या किसी हथियार, पैने हथियार का यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सावधानी से करें, कट सकते हैं, कुछ चोट आपको लग सकती है। शनि मंगल का योग है, इसलिए बता रहा हूं। इस सप्ताह आपका उपाय यह कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करेंगे, कौन तो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात टारो, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कोई संकट होए हमारो। अगर आप हनुमान चालीसा की ये चौपाई का पाठ करेंगे तो आपका कल्याण होगा। वैसे भी शहबाज जी की फिल्में आने वाली बहुत सारी। राकेश राजपूत जी, राकेश राजपूत जी प्लीज आप भी मंच पर तशरीफ लाएं। बेला आते वो अब उनके जाने का पल आ गया है, तो प्लीज आप एक जोरदार तालियां बजा करके उनको। और मित्रों, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो हम राशि प्रिडिक्शन करते हैं, मंथली राशिफल या अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आपने वीडियो देखी है? यूट्यूब में जाके भाई कार्यक्रम देख लो, बड़े डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाई जा सकती है। आप देखो, उससे मोटा मोटा आपको फायदा होगा। बाकी जनरल प्रिडिक्शन है, अगर आप बिल्कुल अपनी एक्यूरेसी जानना चाहते हैं तो भाई आपको व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी होगी। चलिए आप धनु राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सप्ताह यानी 1 से 7 अप्रैल के बीच में बात कर रहे हैं। इस सप्ताह धनु राशि को हेल्थ की थोड़ी समस्या रह सकती है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपको रह सकती है, लीवर की प्रॉब्लम रह सकती है, इन्फेक्शन की किसी प्रकार की समस्या आपको रह सकती है, आपको बुरे सपने आ सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो इस सप्ताह आपकी कोई वस्तु चोरी भी हो सकती है, कोई गुम भी हो सकती है। तो धनु राशि के लिए फाइनेंशियली भी ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। इस सप्ताह आपके ऊपर वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी आपको दूसरे के बाटे का काम भी करना पड़ सकता है, किसी कलीग का काम भी आपको दिया जा सकता है। इस सप्ताह देखा जाए तो किसी मित्र की मुसीबत को सॉल्व करने में आप काम आ सकते हैं, किसी मित्र की आप सहायता करेंगे, ना चाहते हुए भी आपको सहायता करनी पड़ेगी, आर्थिक सहायता या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहायता आपको मित्र की करते हुए नजर आएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह किराएदारों से भाई आपके वाद विवाद हो सकते हैं, किराएदार कोई सरप्राइजली आपको किसी प्रकार का तनाव दे सकता है, उसका योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह
चाहे मैरिज हो या लव पार्टनर है, उनके लिए देखा जाए तो दिल खोल के आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करने वाले हैं। यानी पार्टनर को दिल खोल कर खुश करने वाले हैं, उनके लिए खूब पैसा खर्च करने वाले हैं, उनकी मनपसंद चीज़ें उनको गिफ्ट करने वाले हैं। यानी पार्टनर से रिलेशनशिप इस सप्ताह धनु राशि वाले अच्छा करने वाले हैं, चाहे उसमें पैसा कितना ही खर्च हो। इस सप्ताह धनु राशि वालों को हमारी सलाह है कि हेल्थ या बीमारी में लापरवाही बिल्कुल ना बरते, वो भारी पड़ सकती है। इस सप्ताह आपको शिवलिंग के ऊपर आपको मिश्री चढ़ानी है, हर सोमवार को मिश्री जरूर चढ़ाइएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो ये सप्ताह के बारे में बात करें तो इस सप्ताह किसी संस्था से जुड़ने के, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने के आपके बड़े अवसर आएंगे। आपके मित्र ज़बरदस्ती आपको वहाँ ले जा सकते हैं, कोई पद का आपको लाभ मिल सकता है, कोई संस्था द्वारा आपको कोई पद का ऑफर मिल सकता है या आप पद लाभ ले सकते हैं। यानी सामाजिक रूप से इस सप्ताह आप ज़्यादा जुड़ते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह देखा जाए तो धन संबंधी जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें अच्छी खासी आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। रुका हुआ, मार्केट में फंसा हुआ धन आपको कॉल करना पड़ेगा या उस व्यक्ति से जिससे धन लेना उसको मिलना पड़ेगा। आपके किए गए प्रयास सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो वैसे तो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, माता पिता से आपकी बनती हुई नजर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हेल्थ के छोटे मोटे इशू रह सकते हैं। यानी प्रेमी प्रेमिका के हेल्थ के इशू, माता पिता के हल्के फुल्के हेल्थ के इशू रह सकते हैं। इस सप्ताह करियर में आपको नई जिम्मेवारी अचानक से दी जा सकती है। करियर में सीनियर मैनेजमेंट आपको अचानक से चौंका सकते हैं, यानी बड़ी जिम्मेवारी आपको मिल सकती है। इस सप्ताह हमारी आपको सलाह है कि लोहे की वस्तु आप ना खरीदें या फिर वाहन संभाल के चलाएं। एक्सीडेंट के सप्ताह योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह शनि का मंत्र का जाप आपके लिए लाभकारी है, यानी ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप आप जरूर करें। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो ये सप्ताह 1 से लेकर और 7 अप्रैल के बीच में बात कर रहे हैं। तो इस सप्ताह आपको गाय से लगाव होगा, गाय की आप वीडियो देखेंगे या किसी एनजीओ को हेल्प करते हुए नजर आएंगे। गाय की सेवा, कुत्ते बिल्ली की सेवा करते हुए नजर आएंगे, पशुओं की सेवा करते हुए भैया इस सप्ताह कुंभ राशि वाले नजर आएंगे। इस सप्ताह देखा जाए तो फंसी हुई पेमेंट आपको मिल सकती है। इस सप्ताह करियर में कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। इस सप्ताह देखा जाए तो विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा कुंभ राशि को करनी पड़ सकती है, या फिर दूसरे काम के सिलसिले में दूसरे शहर, दूसरे इंस्टीट्यूट में आपको जाना पड़ सकता है। आपको मैनेजमेंट की तरफ से दूसरी ब्रांच में भेजा जा सकता है, यानी ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह देखा जाए तो पुरानी जो संपत्ति है आपकी, उसके रेनोवेशन मरम्मत के लिए आप ठेकेदार से बात करा सकते हैं, कोई ऑर्डर दे सकते हैं, या कहीं ना कहीं रेनोवेशन के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। इस सप्ताह मशीन, कंप्यूटर, डिवाइस पे भाई आपका कुंभ राशि वालों का धन खर्च होता हुआ, बिजली के काम में धन खर्च होता हुआ, एसी फ्रिज में धन खर्च होता हुआ आपका नजर आ रहा है। इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को हमारी सलाह है कि शनि मंगल का योग इस सप्ताह बना हुआ है, तो बुरी लत बिल्कुल त्यागे। शराब या कोई भी इस तरह की चीजें हैं, मादक पदार्थ हैं, उनको आपको त्यागना पड़ेगा, नहीं तो बीपी की, हार्ट की प्रॉब्लम या आपको हेल्थ के इशू हो सकते हैं। इसलिए आपको त्यागना बहुत लाभकारी है। ज़्यादा अति करेंगे तो आपको नुकसान होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आर्थिक या शारीरिक नुकसान होने के योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह आपको भैरव चालीसा का पाठ करना बड़ा लाभकारी, तो शाम को या सुबह आप भैरव चालीसा का पाठ करें। चलिए आप बात कर लेते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की। ये सप्ताह 1 तारीख से लेकर और 7 अप्रैल के बीच में अगर देखा जाए तो पारिवारिक सदस्य कोई बैड न्यूज़ इस सप्ताह सुना सकते हैं। उनकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है, आपके पारिवारिक फैमिली मेंबरों की, या कोई वस्तु का नुकसान हो सकता है। ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है। इस सप्ताह आपको पेट की समस्या, गैस की, एसिडिटी की समस्या, ENT की समस्या रह सकती है। इस सप्ताह भूमि संबंधी कोई वाद विवाद ठेकेदार से हो सकता है। भूमि संबंधी कोई वाद विवाद आपके सामने आएगा, कोई नोटिस आपको प्रॉपर्टी में मिल सकता है। भाई ऐसा कुछ योग इस सप्ताह बन रहा है। या फिर पड़ोसियों से आपकी किसी कारणवश नोकझोंक तो जरूर हो सकती है। तो इस सप्ताह आपके घर से संबंधित कोई वाद विवाद आपके सामने आ सकता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो मीन राशि के अंदर सूर्य, शुक्र, राहु 3 ग्रह की युति बनी हुई है,
और आपके लाभ भाव में बनी हुई है, तो करियर में बॉस से इस सप्ताह दूर रहें, उनसे बहस ना करें, याद रखिएगा, नहीं तो आपका बहुत बड़ी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। या फिर कोई सरकारी काम है तो उसको लाइटली ना ले, कोई सरकारी नोटिस आया है, कोई इनकम टैक्स का कुछ आया है, जीएसटी का कुछ आया है, तो भाई उसको निपटाएं और अपने अकाउंटेंट और सीए की बात माने, नहीं तो आपको भारी पेनल्टी का मुकाबला का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह देखा जाए तो रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो पार्टनर से किसी टॉपिक को लेकर इस सप्ताह अनबन रह सकती है, घूमने फिरने की योजनाएं कैंसिल हो सकती है, उसकी वजह से भी परिवार में नाराजगी का सामना मीन राशि को करना पड़ सकता है। तो इस सप्ताह मीन राशि को हमारी सलाह है कि ये सप्ताह आपके लिए भारी है, किसी से बहस नहीं करनी है, वाद विवाद सीनियर से बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल हाँ में हाँ मिला के रखिएगा, नहीं तो भारी पड़ेगा। उपाय के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको अनाथ या अपंग लोगों को कपड़े का दान देना है, कुछ भोजन का दान आप शनिवार या मंगलवार को दे सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।